Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 19th of June 2020. Our class is from 8th Geography. Our topic is disaster. तो ये डिज़ास्टर जो हमारा टॉपिक है आज का, ये हमने लेसन एनवायरनमेंट से लिया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि डिज़ास्टर क्या होता है। तो डिज़ास्टर कहते हैं हम एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, यानी ऐसा मौका, ऐसी तबाही, या हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कुदरती आफत, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। A disaster is the tragedy that negatively affects society and environment, यानी कुदरती आफत या कोई ऐसा अलमिया जिससे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे समाज पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर। ठीक है बच्चों, तो हम आपको चंद मिसालें बताएंगे डिज़ास्टर की। तो पहले हम अपने मुल्क से शुरू करते हैं। हमारे मुल्क की एक रियासत है, आजकल तो उस रियासत को 2 रियासतें बन गई है। तो पहले वो उन दिनों एक ही रियासत थी, MP यानी मध्य प्रदेश के नाम से हम जानते हैं उस रियासत को। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसको कहते हैं भोपाल। तो भोपाल में आज से चंद साल पहले गैस लीकेज हुई थी, तो उससे बहुत तबाही हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। साथ ही भोपाल गैस ट्रेजेडी का ज़्यादा असर छोटे बच्चों पे पड़ा था। तो आज भी बहुत सारे बच्चे भोपाल में ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह सेहतमंद नहीं हुए हैं, जिन पे इस ट्रेजेडी का बहुत बुरा असर पड़ा है। तो खुदा बचाए हम सब लोगों को ऐसी ट्रेजेडी से। तो इसके बाद दूसरी मिसाल हम लिखते हैं सुनामीज। तो अपने मुल्क से ही हम शुरू करेंगे, यानी सुनामी समंदरी तूफान को कहते हैं। आजकल तो हमारे जो हमारे मुल्क के साइंटिस्ट्स हैं वो सुनामी को मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। तो हमारे मुल्क की ही 2 रियासतों में, एक तो उड़ीसा, आपको याद होगा उड़ीसा में भी चंद साल पहले बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिससे कम से कम 20 लाख के करीब लोगों पे असर पड़ा था। हत्ता कि समंदरी पानी 1.5 लाख के करीब जानवरों को अपने साथ बहा के ले गया था, और फसलें भी तबाह हुई थी लोगों की। इसके अलावा जानी नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा था, लाख के करीब इंसानी जानें भी ज़ाया हुई थी। तो इसी तरह अमेरिका में भी एक बार बहुत बड़ी सुनामी आई थी, इंग्लैंड में भी सुनामी आई थी, क्योंकि ये समंदर इन मुल्कों के इर्द गिर्द वाक़ा है, तो इसलिए इन मुल्कों को सुनामीज़ का ख़तरा हर वक्त लाहक रहता है। तो इस साल भी आपको याद होगा, थोड़ी बहुत चंद दिनों पहले ही लगभग मई के महीने में हमारे मुल्क की रियासत वेस्ट बंगाल में सुनामी आई थी। पता नहीं उस तूफ़ान का नाम भी कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो इसके अलावा तीसरी मिसाल जो हमने लिखी है वो है लैंडस्लाइड्स, यानी सरमा के दौरान या बारिश के दौरान पस्सियाँ गिर आती हैं या ज़मीन खिसक जाती है, तो मकान ही बह जाते हैं। तो हमारी रियासत में भी ऐसे बहुत सारे वाक़ात रोनुमा हुए हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी जानों का हाथ धोना पड़ा है। तो इसके अलावा चौथी मिसाल हमने लिखी है लंदन, यानी बरतानिया का एक शहर है,
राजधानी बरतानिया की, तो वहाँ पे भी धुआं खारिज हुआ था, तो उससे भी बहुत नुकसान हो गया था, बहुत तबाही हुई थी। इसी तरह फ्लड्स यानी तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, जैसे कि आपको याद होगा हमारी रियासत में ख़ास तौर पे 2014 में सितंबर में सैलाब आया था। तो आपको याद होगा हमारे शहर श्रीनगर लगभग में बहुत ज़्यादा सैलाब आया था। जो शहर श्रीनगर जिस दरिया के किनारे पे आबाद है, जहलम के किनारे टूट गए थे, तो शहरी श्रीनगर में लगभग 2 मंजिल तक पानी चढ़ गया था, तो उससे भी बहुत तबाही हुई थी। आपको याद होगा अभी भी हमारा शहर अच्छी तरह से फिर से बस नहीं पाया है। तो इसके अलावा छठी मिसाल जो हमने लिखी है वो है अर्थक्वेक्स, यानी जलजले होते रहते हैं। तो जलजले भी डिज़ास्टर में आते हैं। तो हमारी रियासत में 2005 में 8 अक्टूबर को सुबह 9:15 के करीब एक बहुत ही भयानक जलजला हुआ था। तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद शहर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो हमारी रियासत में ख़ास तौर पे उड़ी और करना में भी बहुत जानी नुकसान हुआ था। हत्ता कि हमारे इलाकों में भी उस जलजले से बहुत सारा नुकसान, मकान चंद लोगों के टूट गए थे, दरारें पैदा हो गई थी। तो बच्चों अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि डिज़ास्टर कुदरती आफत या किसी कुदरती अलमिया को कहते हैं। तो ये मिसालें हमने आपको दी, आपने समझ लिया होगा। फिर से एक बार दोहराएंगे हम। डिज़ास्टर की मिसालें: भोपाल गैस ट्रेजिडी, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, लंदन स्मोक, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स।